दोस्तों इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे यदि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन पाना है तो आपको कितने लंबे समय तक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। क्या आपको 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या इससे भी ज्यादा लंबे समय तक अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो सके। दोस्तों यहाँ पर हर राज मैं आपको बताने वाला हूं और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपका सिलेक्शन आखिरकार पक्का कैसे होगा, किन पॉइंट्स का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि कई गुना यहाँ पर बढ़ जाए। तो चलिए यहाँ पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समय के गुलाम बन जाते हैं। जो लोग समय के गुलाम बन जाते हैं उनका कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। वो सुबह उठते हैं, पूरे दिन भर को खराब करते और रात में आकर वापस सो जाते हैं। उनके सिलेक्शन के चांस तो ऐसे भी नहीं होते भाई। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो समय को अपना गुलाम बना लेते हैं। जो लोग समय को अपना गुलाम बना लेते हैं उनका पर्टिकुलर खुद का एक टाइम शेड्यूल होता है। वो जब मॉर्निंग में उठते हैं ना तो एनर्जी के साथ उठते हैं। मॉर्निंग में उठते पूरे दिन की अपनी प्लानिंग कर लेते हैं कि आज के दिन में मुझे सुबह से शाम तक सोने तक क्या क्या करना है। आपको इस कैटेगरी में आना यदि आपको सिलेक्शन लेना है। अब यहां पर बात करें कि स्टूडेंट किस टाइप के हो सकते हैं। देखो अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, या फिर आप बिल्कुल ही बेवकूफ हो, पागल हो, या केवल टाइम पास करने के लिए एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको एग्जाम के पहले तैयारी नहीं करना भाई, पाप लगेगा। ध्यान देना, एग्जाम के पहले तैयारी नहीं करनी। आपको तैयारी वैकेंसी आने के बाद भी नहीं करनी। आपको तैयारी अपना फॉर्म भरने के बाद भी नहीं करनी। पता है आपको तैयारी कब से शुरू करनी? एग्जाम डेट आने के बाद तैयारी शुरू करनी, क्योंकि उस समय आपको बहुत ही कम समय मिलेगा, 1 से 3 महीने का समय मिलेगा। उस कंडीशन में पता है आपका सिलेक्शन तो नहीं होगा लेकिन आपका वो टारगेट भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप बेवकूफ को, पागल हो, या आपने तो ऐसे भी टाइम पास के लिए फॉर्म भरा है तो फिर जरूरत ही नहीं सिलेक्शन वगैरह की क्या सोचना। और अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तब भी आपको ज्यादा समय की क्या जरूरत है। आप 1 से 3 महीने में सब कुछ कवर कर जाओगे, सिलेक्शन पा लोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर बात करें हम कि आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो लेकिन टैलेंटेड हो, अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आप 1-2 बार पहले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे भी चुके हो और केवल कुछ मार्क्स की वजह से 3, 4, 5, 6 मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया हो तो ऐसी कंडीशन में आप वैकेंसी आने के बाद अपने प्रिपरेशन की स्टार्ट कर सकते हो। और जब तक वैकेंसी नहीं है तब तक किसी दूसरे एग्जाम पर भी फोकस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वैकेंसी आने के बाद अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है और एग्जाम तक आपको कंटिन्यू बिना किसी ब्रेक के अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट रखना है। ऐसे केस में आपको डिपेंड ऑन वैकेंसी 3 से 6 महीने का समय मिलेगा। अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो 3 से 6 महीने के इस प्रोसेस के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपना सिलेक्शन अच्छे से पा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आप बहुत ही ज्यादा वीक हो या पहली बार आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दोगे या फिर ऐसे स्टूडेंट हो जो जॉब करते हैं, मतलब आप जॉब के साथ साथ अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, और या फिर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हो लेकिन अदर स्टेट से हो, जैसे यूपी, एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, तो ऐसे केस में चूंकि आप अदर स्टेट के हो तो उस कंडीशन में आप जब भी फॉर्म भरोगे राजस्थान के अंदर तो आपको जनरल कैटेगरी से बनना पड़ेगा। आपकी कट ऑफ काफी हाई रहेगी, इसलिए नॉर्मल प्रिपरेशन से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको हाई लेवल के अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसे अगर आप इस कैटेगरी के कुल मिलाकर स्टूडेंट हो तो आपको वैकेंसी आने के बाद वही प्रिपरेशन नहीं करनी है, आपको प्रिपरेशन बिफोर वैकेंसी करनी है, अभी से स्टार्ट करनी है। और कब तक करनी है? आपको प्रिपरेशन जब तक करनी है जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए। ठीक है। कुछ पॉइंट लास्ट में और बताऊंगा मैं, जिनको फॉलो कर लिया तो आपके सिलेक्शन के चांस पक्के हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूं पक्के हो जाएंगे। अब आपको देखो किन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले बात है वेट नहीं करना, अब प्रिपरेशन को अभी से स्टार्ट करना है। आपका एक क्लियर कट गोल होना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट को तो जिंदगी का गोल क्या है वही पता नहीं होता। वो 2 महीने से एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, 3 महीने इसके करते हैं, 4 महीने इसके करते हैं। और बहुत तो ऐसे मूर्ख स्टूडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक साथ पता नहीं कितने वैकेंसी की प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन साथ में चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, थर्ड ग्रेड की चल रही है, वो और भी पटवारी का फॉर्म भर देंगे, पता नहीं किस किस का कर देंगे। अपने दिमाग को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर लेते हैं तो सिलेक्शन के चांस तो ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो भाई आपका क्लियर कट गोल होना चाहिए। अगर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर बनना है तो आपको केवल और केवल फर्स्ट ग्रेड पर ही फोकस करना है, दूसरे एग्जाम पर फोकस ही नहीं करना है। मैं यूं भी नहीं कह रहा कि दूसरे एग्जाम का फॉर्म में नहीं भरो, भरो, जरूर भरो,
लेकिन केवल रिलेटेड एग्जाम का भरो। जैसे मान लो आपके फर्स्ट ग्रेड का जो भी सिलेबस है, आप उससे रिलेटेड ही दूसरे एग्जाम का फॉर्म भरो, बाकी का फॉर्म मत भरो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपका सिलेबस फर्स्ट ग्रेड से मैच करता है तो आप फॉर्म भरो, और उसकी प्रिपरेशन भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ ही आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। आपके पास देखो जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है तो परफेक्ट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अदरवाइज पता चलेगा आपके कुछ होने जाने वाला है ही नहीं। आपको ये सब नहीं करना कि आपको ऐसा नहीं करना कि यूट्यूब से 2 वीडियो इधर के देख ले, 4 वीडियो इधर के देख ले, एक चैप्टर टीचर से पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर इससे पढ़ लिया। आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, टेलीग्राम से नोट्स कबाड़ ले या किसी स्टूडेंट से ले ले, नहीं करना। आपके पास एक परफेक्ट स्टडी मटेरियल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके लिए जो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, आप किसी भी कोचिंग का जो भी आपके सब्जेक्ट में सूटेबल हो उस कोचिंग का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लो। जैसे मैं बात करूं तो हम तो केवल स्पेशली आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराते, अदर सब्जेक्ट की नहीं कराते, ठीक है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट से हो, जिस भी सब्जेक्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसका बेस्ट ऑनलाइन कोर्स देखो, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। अब एक बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के कैसे आपको पता चलेगा, आपको क्या करना है, इसका मैं एक तरीका बता देता हूं। जहां से भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जिस भी इंस्टीट्यूट से, सबसे पहले उसका डेमो लो, ट्रायल फुल कोर्स कर लो, और आप अपनी मर्जी अनुसार किसी भी एक चैप्टर को पढ़कर देखो जो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, या फिर जो आपको बोरिंग लगे उसको पढ़ के देख लो आप। तो अब एक बार उस चैप्टर को पूरा पढ़ो, ट्रायल के दौरान पूरा पढ़कर आप फिर उस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए पहले उनको सोल्व करके देखो। अगर आपको वो चैप्टर पढ़ने के बाद वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाते हो पीवाईक्यू, तो फिर आपके लिए वो कोर्स बेस्ट है। आपको कुछ भी नहीं सोचना, आंख बंद करके उस कोर्स को ज्वाइन कर लेना, आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, ये ध्यान रखना। अच्छा, कोर्स में जहां से भी आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो कोर्स में क्या क्या होना चाहिए ताकि वो एक अच्छा स्टडी मटेरियल हो। देखो, कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर्स वगैरह तो होने ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि उसके अंदर नोट्स वगैरह भी होने चाहिए। प्रत्येक चैप्टर की यहाँ पर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बेनिफिट क्या होता है कि आपको एग्जाम लेवल का पता चलेगा। अभी जैसे मैंने बोला कि किसी भी चैप्टर को आपको टेस्ट करना है तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे तो सोल्व करोगे ना, होंगे नहीं तो कहां से सोल्व करोगे। तो कोर्स के अंदर वो अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप उनको डाउनलोड करके उनके प्रिंट निकाल सको, ये चीजें होनी चाहिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने से एग्जाम का क्लियर कट एग्जाम लेवल पता चलता है, तो आपकी प्रिपरेशन उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वगैरह भी होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर मान लो पढ़ते समय आपको कुछ भी डाउट आए तो भी कहाँ पूछने जाओगे, आप इधर उधर तो पूछ नहीं सकते, क्योंकि इधर उधर पूछोगे, गूगल पे सर्च करोगे, यूट्यूब पर देखोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। तो जहां से भी आप कोर्स ज्वाइन करो वहां पर आपके पास डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए। अगर ये सब आपके कोर्स में, तो आपका कोर्स परफेक्ट है। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, हमसे कांटेक्ट मत करना, क्योंकि हम प्रोवाइड नहीं करते ऑनलाइन कोर्स। हम स्पेशली केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का प्रोवाइड करते हैं, सीएसआर नेट गेट वगैरह केमिस्ट्री का प्रोवाइड करते हैं, बाकी का नहीं करते। अगर आप स्पेशली केमिस्ट्री के स्टूडेंट है तो उस कंडीशन में आप इस कमेंट सेक्शन में या फिर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हम आपकी वहां पर पूरी हेल्प करेंगे। आप चाहो तो हमारे कोर्स का डेमो या ट्रायल भी ले सकते हो, जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया था। और जितने भी फीचर यहाँ पर बता रहा हूं वो सब कुछ हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपने ये सारे पॉइंट फॉलो कर ले तो आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बढ़ेंगे ही नहीं, कई गुना बढ़ जाएंगे। दोस्त हमेशा ध्यान रखना, ज्यादा सोच विचार बंद कर दो, ज्यादा सोच विचार बंद कर दो। अभी से मेहनत करना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ साथ, बदल जाओ वक्त के साथ साथ, या फिर अपना वक्त बदलना सीखो। दोस्तों, सिलेक्शन पाना है तो इन पंक्तियों को आप जरूर ध्यान रखना, दिमाग में आप इनको फिक्स कर लेना। आपके कॉन्फिडेंस लेवल तो ऐसे यहाँ पर बढ़ जाएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, और एच गुड क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे।